दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है, खास करके मेरे लिए। और जब मैं आपको बताऊंगा कि यह खास क्यों है तो आपको भी लगेगा कि वाकई में खास तो ज़रूर है। देखिए, अच्छा खासा जीवन मैंने विद्यार्थी का बिताया है, उसके बाद आज मैं टीचर हूँ। अब चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, दोनों में एक लक्षण बहुत समान होता है कि उसे रोज़ पढ़ना पड़ता है। और ये इसकी मजबूरी कह ले या पेशागत ज़रूरी कह ले या शौक़ कह ले, पढ़ना तो पड़ता है। लेकिन आज तक मैं लगातार इतना लंबे समय तक कभी नहीं पढ़ा था जितना आज मैं पढ़ा हूँ। लगातार 10 घंटा मैं पढ़ा हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। बीच में आप खाने पीने का निकाल सकते हैं। आज तक मैं इतना कभी विद्यार्थी जीवन में लगातार नहीं पढ़ा था और ना ही कभी टीचर के लाइफ में भी लगातार पढ़ा था। तो एक पढ़ने के बाद जो फीलिंग्स आई, मुझे लगा कि आज मैं शेयर करूं। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो रोज़ पढ़ाई के साथ स्ट्रगल करते होंगे। उन्हें लगता होगा कि पढ़ना है, पढ़ नहीं पाते होंगे, या कई बार पढ़ पाते होंगे तो बहुत खुशी होती होगी। फिर दुख ये होता होगा कि दोबारा हम नहीं पढ़ पाते हैं उसी की तरह। तो ये जो कसमकस है, ये जो संघर्ष है, वो छात्र के जीवन में भी चलता है, शिक्षक के भी जीवन में चलता है, और भी ऐसे लोग जो पढ़ने लिखने के शौकीन हैं उनके जीवन में भी चलता है कि भाई पढ़ना है और पढ़ नहीं पाते हैं। कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं इसी साइकोलॉजी पे बात करूँगा कि लगातार 10 घंटे पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आता है। और अगर पूरा अभी रात के 10 से ज़्यादा बज रहे हैं और लगातार 10 घंटे नहीं, 5 बजे तक ख़त्म करने के बाद थोड़ा बाहर टहलने वलने जाके कुछ घर का ज़रूरी काम करने के बाद फिर से लगता है मैं 1 या 2 घंटे पढ़ा हूँ, तो अगर पूरा मिला दे तो लगभग 12 घंटे। तो कैसा फील होता है? सबसे पहले की बात यह है कि जब आप इतना पढ़ते हैं तो पहली फीलिंग जो आपके मन में आती है, जब आप टाइम देखते हैं और जब आपके दिमाग में अचानक आता है कि अरे मैं तो सुबह से ही शुरू, तो वाव फीलिंग होती है। वाव मतलब आज तक मैं इतना नहीं पढ़ा था और इतना लगातार पढ़ा हूँ। तो आपको रियली में एक अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होती है और आपके लिए एक डाटा होता है, जैसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में होता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में होता है। उसी तरह से ये आपके लिए रिकॉर्ड होता है कि आप लगातार 10 घंटे तक पढ़े हैं। तो दैट्स अ वाव फीलिंग। अब उसके बाद जो दूसरी फीलिंग आती है वह यह आती है कि काश ये पढ़ाई मुझे पहले मिली होती, काश इस तरह मैं पहले पढ़ पाता, या काश आगे भी पढ़ पाऊँ, तो फिर कभी मेरे लिए कोई टारगेट अछूता नहीं रहेगा। तो एक वाव के बाद फिर एक काश की फीलिंग। काश मतलब अलाश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ, जिसको कहते हैं काश ये दिव्य शक्ति मुझे पहले मिली होती। तो ये भी फीलिंग आई कि काश स्टूडेंट लाइफ में भी इतना ही मैं पढ़ता तो शायद कुछ और अच्छा और नॉलेज और ज्ञान और संपन्नता ज्ञान से और संतुष्टि का लेवल रहता। तो एक फीलिंग। हालांकि एग्ज़ाम के समय में पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में रात भर, लेकिन वो इस तरह से कंटिन्यू नहीं होता था। 2 घंटे के बाद फिर चाय पीने, फिर कुछ करने, तो वो लगातार नहीं होता था। तो इसलिए ये वाव के बाद काश वाली फीलिंग। तीसरी जो बहुत बड़ी आपको अनुभूति आएगी जब आप लगातार इस तरह से पढ़ेंगे कि क्या मैं ही हूँ, क्या मैं वही हूँ जो अब मैं हूँ। ये फीलिंग ज़रूर आएगी। क्या मैं वही हूँ जो 4 साल 5 साल पहले का स्टूडेंट था और अब का टीचर हूँ, या अब मैं जो, ये कैसे परिवर्तन आया। तो ये खुद पे जो आश्चर्य आना, यही आपके लिए यूनिकनेस का कारण बनेगा, जिसमें आप अपने पर्सनैलिटी को देख पाएंगे कि वाकई ये तो कुछ अद्भुत है। या आपको एक अलग फीलिंग आएगी, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वह कुछ नई आपको प्रतीत होगी। तो ये भी फीलिंग आएगी कि क्या मैं वही हूँ। अब जो अगली फीलिंग आएगी आपको, हो सकता है आप में कुछ अलग आए, मुझ में जो अगली फीलिंग आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली जो फीलिंग आई कि कई लंबे समय से, मतलब सालों से एक कसक रहती थी कि कोई किताब उठाएं और उसको कंप्लीट नहीं कर पाएँ, या कुछ उठाएं अधूरा छोड़ दिए। तो वो सालों से चला आ रहा जो खालीपन था वो लगा आज भर गया। आप सुबह एक किताब उठाएं और शाम तक वो किताब पढ़ गए। तो वो जो
लंबे समय से जो खालीपन था, जो होता है ना कि आप किसी अच्छे काम में जाएं और फिर वो काम रुक जाए, ये ठीक उसी प्रकार से है कि कोई व्यापारी हो और उसको पैसे कमाना शुरू करे और फिर वो रोक दे कि अब मुझे पैसे नहीं कमाना है। उसी तरह से कोई और बिजनेस में कोई काम कर रहा होगा, अब नहीं कमाना है। तो ये जो पॉज वाली फीलिंग है वो कई बार चिड़चिड़ापन करते हैं, यानी आपको लगता है कि आप लगातार क्यों नहीं कर पाते, जब आपके कैरियर से या आपके पेशा से, आपके रोज़गार से, आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ, आप इंजॉय भी करते हैं, फिर ये लगातार क्यों नहीं चल पाता है। जबकि आप सीरीज़ जो आता है नेटफ्लिक्स पे या किसी पे, उससे तो रात भर जग के लगातार देख जाते हैं। तो ये भी फीलिंग आई कि एक संपूर्णता की, एक संतुष्टि की फीलिंग आई। उसके बाद जो अगली फीलिंग आपको आएगी वो आएगी कि कहीं आप कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आपको मन में ये आएगा कि कहीं इतना लगातार पढ़ रहे हैं या कल भी अगर पढ़ें, तो ये भी आएगा कि कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो फिर लगा कि कल भी अगर करें तो ये लगातार कमज़ोरी का कारण तो नहीं बनेगा। तो क्या मुझे कुछ न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहिए या जूस वगैरह लेना चाहिए या अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए, फल लेना चाहिए। तो ये सब जो पॉजिटिविटी है वो भी आएगी, थोड़ा सा डराएगा भी आपको कि कहीं ये कमज़ोरी में ना बदल जाए, कहीं मेरी आंखें कमज़ोर ना हो जाए। तो ये भी फीलिंग आ सकती है थोड़ी देर के लिए। अब ये तो बताई मैंने कुछ फीलिंग की बात, और कई सारे आपको एक्सप्रेशन भी मिलते हैं घर में। कोई लोग कहे कि आज तो किताब लगता है छोड़ना ही नहीं है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आप इंजॉय करते जाते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी है कि लंबी पढ़ाई कैसे पढ़ें, जो मैंने आज किया, वो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले ये है कि अपना जो ज़रूरी काम है, जो भी ज़रूरी है, आज चूँकि मेरा छुट्टी का दिन था तो पूरा दिन मुझे पता था कि कोई काम नहीं, कोई ऑफिशियल काम नहीं, तो वो ज़रूरी काम आप निपटा के बैठिए। ये नहीं कि आप पढ़ने गए उससे ज़्यादा ज़रूरी काम आपको समझ में आ गया। और अगर आप एक बार पढ़ने गए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आपको समझ में आ गया तो कोशिश करिए कि उसको टाला जाए जितना टल सकता है, या आप शाम के लिए, सुबह अगर याद आया तो शाम पर टाल दें उसको कि शाम में करेंगे। और लंबी पढ़ाई करने के बाद बीच में ब्रेक लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो ज़रूरी काम याद आता है उसको टालें, या तो करके ही शुरुआत करें। तो मेरे लिए छुट्टी था, आज कोई काम उस तरह से समझ में नहीं आया तो लगातार वो चला। तो एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरा स्ट्रेटजी कि बार बार समय ना देखें। जब समय देखते हैं तो आपके मन में पहले ही आ जाता है कि अरे 2 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 3 घंटा, घड़ी को दूर कर दें, है ना। जब भी आप ज़रूरी काम करते हैं तो समय पर ध्यान अगर बार बार जाता है तो काम में उबाऊपन भी आता है और काम के प्रति आपको लगता भी है कि काफ़ी देर हो गया, आप कुछ और करें। तो घड़ी बिल्कुल ना देखें, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ताकि आप शाम में घड़ी देखें तो आपको लगे 5 बजे या सुबह से 5 बजे से, बाप रे, तो आपको एक फीलिंग आएगी, वो अद्भुत फीलिंग होती है। मतलब मैं खुद शाम में जब देखा अचानक से घड़ी तो मुझे लगा रही आप अद्भुत है जबकि मुझे लग रहा था कि 3 या 4 मुश्किल से बजे। तो वो अद्भुत फीलिंग के लिए आप घड़ी से दूर रहें। तीसरा जो स्ट्रैटेजी के तहत आएगा वो यह है कि सबसे ज़रूरी बात है कि घर में कोई कुछ बोले, कोई कमेंट करे, कोई मजाक उड़ाए, या कोई कहे आज तो किताब ख़त्म हो जाएगा भाई, आज तो दुनिया पलट जाएगा, या आपका रूम पार्टनर है, दोस्त हैं, तो आप उसको इग्नोर मारें। मतलब उसमें ज़्यादा हंसने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उसका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं, चुपचाप पढ़ते रहें। क्योंकि आप थोड़ा भी इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि आप भटक जाएं। तो आप इग्नोर मारें, थोड़ा सा लोगों के कमेंट पर, लोगों की राय पर इग्नोर मारें। ये भी एक ज़रूरी बात है। अगला जो चौथा बात इंपॉर्टेंट है वह यह है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब या जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, सबसे दूरी बना के रखें। क्योंकि अगर बार बार आप फ़ोन बीच में उठाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। फिर हो सकता है कुछ ज़रूरी मैसेज, ज़रूरी कॉल्स आप रिसीव करें और फिर आप भटक जाएं। तो आप कॉल आए तो फिर आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन आज कॉल भी मेरा नहीं आया कहीं से। लेकिन अगर आप दूरी बना लेते हैं मोबाइल से थोड़ी देर के लिए और टीवी से, और भी जो गैजेट हैं जो इससे आप घिरे रहते हैं, ईयरफोन वगैरह जो भी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज जैसे मैं शाम में 6 या 7 बजे व्हाट्सएप चेक किया हूँ या फेसबुक चेक किया, तो ये एक फ़ायदेमंद होता है कि आप लंबे समय के बाद आप लंबी पढ़ाई करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें, ये ज़रूरी है। अब जो अगला स्ट्रैटेजी मैं ये बताऊंगा कि जो भी किताब पढ़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए।
आदत एक बार पड़ जाएगी तो फिर आप बोरिंग किताब या सिलेबस की किताबें भी आप लगातार पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको आदत नहीं है घंटों बैठने की, तो ट्राई टू पिक सम ऑफ द बुक विच मेक यू टू रीड, विच इंटरेस्ट यू, जो आपको अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में मनोरंजन देता है या रुचिकर होता है, आप ऐसी किताबें उठाइए। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप बोर नहीं होंगे और लगातार आप पढ़ेंगे। आदत एक बार बन जाएगा तो फिर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली स्टडी है, दैट इज़ आई थिंक दैट फिफ्थ वन, वो यह है कि पोस्चर बदलते रहिए। मतलब कई बार मैं कुर्सी पे, कई बार बेड पे, कई बार सोफ़ा पे, कई बार खड़े होकर, तो अलग अलग पोस्चर में पढ़ेंगे तो मूड भी चेंज होता है और आपके बॉडी भी मजबूत बनी रहती है और आपको सपोर्ट करती है। मतलब वो ऐसा नहीं कि दर्द होगा या चिड़चिड़ापन आएगा या सर में कुछ होगा, पैर में कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पोस्चर जो है वो बदल लें। मतलब 1 घंटा आप कुर्सी पे बैठे हैं तो फिर सोफ़ा पे चले जाएं, फिर बेड पे लेट के पढ़ सकते हैं। तो जो पोजीशन है वो चेंज करते रहिए तो थोड़ा सा मज़ा आता है। 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि एक जगह पर हम बैठे हुए समाधि में पढ़ रहे थे, अब चेंज करते करते। तो ये भी अच्छी स्टडी है। उसके बाद अगली जो छठी है, वो अगर आप चाहें तो बीच बीच में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या टी वगैरह ले सकते हैं। हालांकि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं लिया, बीच में पानी वानी पिया हूँ इसलिए कि मुझे आदत नहीं है और वो डिस्ट्रैक्शन ही मेरे लिए होता है, क्योंकि फिर मूड बन जाता है, कुछ और करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी को आदत है बीच बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह, टी वगैरह या साथ में रखने की कि आप पढ़ भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, तो डैट ऑल्सो सूद यू, आपको मनोरंजन करता है, आपको थोड़ा मूड अच्छा होता है और आप लगातार बने रहते हैं। उसके बाद पढ़ाई के साथ अगर कुछ लिखने की भी आदत है आपको, या थोड़ा और भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि किताब अगर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर्डम हो रहा है तो किताब को टर्न करके, उल्टा करके पढ़ सकते हैं, साइड करके पढ़ सकते हैं। तो इससे यह होता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो इधर उधर भागती है वो फिर से किताबों पे आ जाती है। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी थे और फीलिंग थे जो मैंने आपसे शेयर किए कि लगातार 10 घंटा पढ़ने के बाद जो फीलिंग होती है, जो स्टडी है, दोनों मैंने शेयर किया। और आपके लिए अगर ये कारगर होता है या आप इस पर अमल करते हैं तो हो सकता है कि आप भी कर पाएँ, और आपने किया भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कैसी लगी ये प्रस्तुति? लेट मी नो, एंड if you have not subscribed the channel, subscribe it, and if you like this video then don't forget to comment on the video, like जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह से। गुड नाइट।